सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश के चैप्टर 1 जो कि है द फन दे हैड। इसमें हमें फ्यूचर के एक ऐसे वक्त के बारे में बताया गया है जिस वक्त में ना कोई बुक्स होंगे, ना ही कोई स्कूल्स होंगे, और जो बच्चे होंगे वो जो है पढ़ाई करेंगे टैली बुक्स की मदद से। टैली बुक का मतलब हुआ कि ऐसी बुक जो कि किसी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही हो। जैसे कि लैपटॉप में जो है आप लोग पीडीएफ लेकर के पढ़ते होंगे, मोबाइल्स में, टैब्स में, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टैली बुक। तो यहाँ पर हमें जो है दो बच्चों के बारे में बताया गया है जिनके वक्त में सभी के पास सिर्फ टैली बुक्स ही हुआ करते थे और किसी ने कभी भी प्रिंटेड बुक्स नहीं देखी थी। तो यहाँ पे वही बताया गया कि जब दो बच्चों को प्रिंटेड बुक मिलती है तब उनको कैसा महसूस होता है, वो क्या क्या उसके बारे में जानते हैं, और वो उस बुक के अंदर पुराने वक्त के स्कूल के बारे में जब पढ़ते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है, उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पूरा चैप्टर जो है इन्हीं के ऊपर आधारित है। तो आइए देखते हैं कि हमें सबसे पहले क्या बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि मार्गी जो है रात के वक्त में अपने डायरी में लिखती है 17 मई 2157, आज जो है टॉमी को एक रियल बुक मिली। तो यहाँ पर ध्यान दो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इनके वक्त में बुक्स नहीं हुआ करते थे। बुक्स का मतलब हुआ कि जो चीज़ प्रिंटेड हो, जैसे कि कहानी की किताब होती है, फिर साइंस मैथ जो भी सब्जेक्ट्स हो गए उनकी किताबें होती हैं। तो उस वक्त में बुक्स नहीं थे, लेकिन दूसरी चीज़ें जैसे कि कॉपी हो गई, डायरी हो गई, ये सब तो हो सकती है। और वो अपने डायरी में लिखती है कि जो बुक है वो एक रियल बुक है और बहुत ही ज़्यादा पुराना है। उसके बाद वो बताती है कि उसके जो ग्रैंडफ़ादर थे, वो कहा करते थे कि जब वो छोटे थे, मतलब कि हमारे ग्रैंडफ़ादर भी जब छोटे थे, तो उनके ग्रैंडफ़ादर जो है उन्हें कहा करते थे कि उनके वक्त में जो भी स्टोरीज़ हुआ करती थी वो पेपर पे प्रिंटेड रहती थी। फिर मार्गी और टॉमी जो है पेजेस को पलटते हैं, देखते हैं कि सारे पेजेस जो है सिकुड़े हुए रहते हैं और पीले रंग के रहते हैं, क्योंकि बुक जो रहती है वो बहुत ही पुरानी रहती है। उसमें बहुत सारी लाइन्स रहती हैं और बुक मोटी रहती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ लिखा रहता है। वो लोग देखते हैं कि सारे वर्ड्स एक जगह पर हैं, लेकिन वहीं उनके टीवी स्क्रीन पर जो है वो जैसे जैसे एरो अप डाउन करते हैं सारे वर्ड्स जो है बदल के नए वर्ड्स आते हैं। यहाँ पर जो है टॉमी पेजेस को पलटता है, फिर वापस से पीछे वाले पेज पर जाता है और देखता है कि सारे वर्ड्स वहीं पर सेम टू सेम है। तो वो ये बोलता है कि यार यहाँ पे वर्ड्स चेंज ही नहीं हो रहे हैं, ना ही कुछ मूव कर रहा है। तो वो बोलता है कि ये जो बुक है ना, एक वेस्ट है, क्योंकि इनका जो टेली बुक रहता है उसके अंदर बहुत सारे बुक रहते हैं, ठीक है, जैसे कंप्यूटर में जानते हैं बहुत सारे पीडीएफ रहते हैं उसी तरह। और ये बोलता है कि अरे यार, अगर कोई आदमी इस बुक को पूरा पढ़ लेता है तो इसमें नए चीज़ तो आएंगे नहीं, सारी चीज़ पहले जैसे रहेंगे, तो वो इसको फेंक देगा। इसलिए ये बुक जो है एक वेस्ट है। क्योंकि जब एक आदमी जो है एक बुक को पूरा पढ़ लेगा तो फिर उसको उस बुक को हटा करके नया लेना पड़ेगा, फिर जब वो पढ़ लेगा तो उसको हटा करके नया लेना पड़ेगा। इसी पे ये दोनों कहते हैं कि हमारे पास जो टेलीविज़न स्क्रीन है, जिसको आप लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर टेली बुक कह सकते हो, तो उसके अंदर बहुत सारे मीन्स लाखों बुक्स हैं। और ये कहते हैं कि एक ही टेली बुक से हमारा काम चल जाता है। हमने कभी भी बहुत सारे टेली बुक्स एक बार में नहीं देखे, क्योंकि एक ही कंप्यूटर में आप देख सकते हो कितने सारे बुक्स जो है रखे जा सकते हैं। अब देखो, यहाँ बताया गया है कि मार्गी जो थी वो 11 साल की थी और जो टॉमी था वो 13 साल का था। यहाँ पर मार्गी जो है टॉमी से पूछती है कि टॉमी, तुमको ये बुक कहाँ से मिला। तो जो टॉमी रहता है वो बुक को पढ़ता ही रहता है और पढ़ते हुए ही वो बोलता है कि मुझे मेरे घर में मिला है, और फिर जो है वो इशारा करता है अपने घर की तरफ। उसके बाद मार्गी पूछती है कि अच्छा ये बताओ इसके अंदर लिखा क्या हुआ है, मतलब किसके बारे में इस बुक में लिखा हुआ है। तब यहाँ पर जो टॉमी रहता है बोलता है कि इस बुक के अंदर पूरा जो है बताया गया है कि स्कूल के बारे में, मतलब उस वक्त में, पुराने वक्त में कैसे स्कूल हुआ करते थे। अब यहाँ पे जब ये सुनती है मार्गी कि इसके अंदर पूरा स्कूल के बारे में लिखा गया है, तो मार्गी बोलती है कि अच्छा, आखिर स्कूल में ऐसा होता क्या है कि उसके बारे में बुक में लिखा गया है। और मार्गी ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि मार्गी को जो है स्कूल से नफरत आता है, और उसका ये जो नफरत है ये और ज़्यादा बढ़ जाता है जब उसका जो मैकेनिकल टीचर, जिसको आप रोबोट कह सकते हो, वो जो है ज्योग्राफी में टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहा होता है, और मार्गी जो है हर बार बुरे से बुरा परफॉर्म करती है। तो इस चीज़ को देख करके जो मार्गी की माँ रहती है, वो उस मैकेनिकल टीचर को जो है काउंट्री इंस्पेक्टर में, जो उस क्षेत्र का जो निरीक्षण करने वाला रहता है, उसके पास भेज देती है, जिससे कि उस रोबोट में जो है थोड़ा बदलाव लाया जा सके। उसके बाद ये जो इंस्पेक्टर रहता है ना, इसके बारे में बताया गया है कि ये थोड़ा छोटा और मोटा आदमी रहता है, इसका फेस जो है लाल रहता है, उसके पास एक टूल बॉक्स रहता है जिसके अंदर वो औजार रखा रहता है, ठीक है, वायर्स रखा रहता है, और वो जो है एक मार्गी को एप्पल देता है, और जो आदमी रहता है उस टीचर को लेकर के चला जाता है। यहाँ पर जो है वो व्यक्ति कुछ उसमें मतलब बदलाव लाता है, और मार्गी सोची थी काश उस व्यक्ति को वापस से उसको जो है असेंबल करना ना आए, यही सोची थी। लेकिन जो व्यक्ति रहता है वो अपने काम में एक्सपर्ट रहता है, वो 1 घंटे के अंदर सभी काम को कर करके वापस लेके आ जाता है। यहाँ पर फिर उस बिग स्क्रीन पर जो वो रोबोट रहता है, ठीक है, उसके अंदर लेसन फ्लैश होते हैं, क्वेश्चन जो है ये सब उसमें मतलब आने लग जाते हैं, वो पूछने लग जाता है। तो यहाँ पर जो है ये जो क्वेश्चन पूछता था, इससे मार्गी को ज़्यादा बुरा नहीं लगता था, मतलब हाँ थोड़ा लगता था, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस पार्ट से वो नफरत करती थी वो था जब वो रोबोट जो है उससे जो उसका होमवर्क मांगता था या फिर टेस्ट पेपर मांगता था, वो जो है उसको जो है एक पंच कोड में लिखती थी, जो कि एक कंप्यूटर लैंग्वेज है।
और उसको जो है ये सब सिखाया कब गया था, जब वो 6 साल की थी। फिर जो इंस्पेक्टर रहता है वो मार्गी के सिर को थपथपाता है और उसकी माँ से कहता है कि देखिए मार्गी की गलती नहीं है। ये जो टीचर था मीन्स जिस रोबोट को, वो कहता है कि ये जो है ज्योग्राफी के सेक्टर को बहुत तेज़ी में पढ़ा रहा था, मीन्स लेवल अप कर रहा था, हार्ड करते जा रहा था, और मैंने इसको स्लो करके 10 साल के बच्चे के तक जो है लाद दिया। मतलब कि वो जो रोबोट था उसमें थोड़ी सी खराबी आ गई थी कि वो एकदम तेज़ी में जो है लेवल अप करते जा रहा था, हार्ड करते जा रहा था कोर्स को। फिर वो कहता है कि देखा जाए तो मार्गी का जो प्रोग्रेस है ये जो है संतुष्टिजनक है, मीन्स अच्छा है। लेकिन यहाँ पर मार्गी उदास रहती है क्योंकि वो सोच रहे थे काश जो है इसको, इस मैकेनिकल टीचर को वो आदमी लेकर चला जाता और नहीं बना पाता। क्योंकि एक बार जो है टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था उसका हिस्ट्री का पूरा सेक्शन उड़ गया, इसलिए उसको बनाने के लिए जो है ये जो इंस्पेक्टर था उसको 1 महीने तक जो है लेकर चला गया था अपने साथ। तो वही सोचे थे ये कि काश इसके साथ भी वही होता। तो इसलिए ये बोलते हैं कि आखिर कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा, क्योंकि इसको तो स्कूल से नफरत था। तो ये टॉमी से यही बात जो है पूछती है कि लोग जो है स्कूल के बारे में आखिर क्यों लिखेंगे, उसमें क्या खास होता है। इसी बात पे टॉमी कहता है कि इसमें हमारे स्कूल के बारे में नहीं बताया गया है, इसमें बताया गया है ओल्ड स्कूल्स के बारे में जो कि 100 अगो जो है पहले हुआ करते थे। जैसे ही सुनते हैं कि इसमें पुराने स्कूल्स के बारे में लिखे गए हैं तब वो थोड़ा हर्ट हो जाती है क्योंकि उसको पुराने स्कूल के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है। तो यहाँ पे अभी जो है ये इंटरेस्ट लेते हुए टॉमी के कंधे के ऊपर से जो है बुक को उठाती है, मैं सूचना ऊपर ला करके वो पढ़ना शुरू करती है कि अच्छा इसमें लिखा क्या हुआ है। फिर मार्गी कहती है कि उन लोग के पास भी टीचर थे। तभी यहाँ पे टॉमी कहता है कि अरे उन लोग के पास जो है टीचर के तौर पे इंसान हुआ करते थे, कोई रेगुलर टीचर नहीं। रेगुलर टीचर मतलब यहाँ पर रोबोटिक टीचर को कहा गया है। फिर टॉमी कहता है कि जो टीचर होता था वो बच्चों को, जैसे लड़के हो गए लड़कियाँ हो गए, उनको होमवर्क दिया करता था, उनसे क्वेश्चंस पूछा करता था। तो यहाँ पर जो है मार्गी पूछती है कि एक इंसान इतना स्मार्ट हो ही नहीं सकता है। बट फिर टॉमी कहता है कि नहीं, बट वो तो था। फिर टॉमी कहता है कि उस वक्त में स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था इसका, जहाँ पर बच्चे जो है पढ़ने जाते थे और सभी बच्चे जो है एक ही चीज़ पढ़ते थे, और उनका जो एज ग्रुप होता था वो सेम होता था, जैसे कि हम लोग भी क्लास बोलते हैं, ठीक है ना, उसी की बात की गई है। तो ये मार्गी बोलती है कि मेरी मम्मी कहती है कि टीचर को जो है ना एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि बच्चों के, जैसे लड़के या लड़कियों के, उनका जो जानने का तरीका होता है वो सबका थोड़ा अलग अलग रहता है, इसे सबको अलग अलग तरीके से पढ़ाना रहता है। तभी जो है टॉमी कहता है कि अगर तुमको ये नहीं पसंद है तो तुम इस बुक को मत पढ़ो। तभी मार्गी एकदम तेज़ी में रिप्लाई करती है कि नहीं, मैंने कब कहा कि मुझे नहीं पसंद है। क्योंकि यहाँ पर मार्गी चाहती थी फ़नी स्कूल, मतलब पुराने वाले स्कूल के बारे में पढ़ना, क्योंकि उसको थोड़ा फ़नी लग रहा था। लेकिन ये तो अभी हाफ फिनिश भी नहीं हुआ था, मतलब उसको अभी बहुत ज़्यादा पढ़ना बाकी था। तभी उसकी जो माँ रहती है मिसेस जोन्स, वो बुलाती है कि आओ तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। तभी वो कहती है कि शायद अब जो है टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया है, मतलब उनके रोबोटिक टीचर उनको पढ़ाने वाले थे। तभी जो मार्गी रहती है वो पढ़ने जाने से पहले टॉमी से पूछती है क्या मैं ये बुक को तुम्हारे साथ बाद में पढ़ सकती हूँ। तो टॉमी बोलता है कि हाँ शायद, मतलब बिना इंटरेस्ट दिखाए। फिर मार्गी जो है अपने स्कूल रूम में चली जाती है जो कि उसके बेडरूम के बगल में ही रहता है। वहाँ पर उसका मैकेनिकल टीचर वेट कर रहा होता है। यहाँ पर ये जो मैकेनिकल टीचर उसको हर दिन एक ही समय पढ़ाता है, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ कर। क्योंकि जो मार्गी की माँ रहती है वो कहती है कि अगर छोटी बच्चियाँ हर दिन एक ही वक्त पर पढ़ती है, मीन्स रेगुलर आवर्स पे, तब जो है उनको कोई चीज़ जो है बहुत जल्दी याद हो जाती है। जो स्क्रीन है वो जल उठता है और उसमें जो है लिखा रहता है कि आज जो है अर्थमेटिक लेसन, अर्थमेटिक हो गया जो कि मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें नंबर्स की स्टडी की जाती है। तो उसी में जो है ना आज वो सिखाने वाला था इसको प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऐड करना। लेकिन उससे पहले वो बोलता है कि कल का जो होमवर्क है वो जो है स्लॉट में डालो। ठीक है, मार्गी जो है अपना वर्क जो है डाल देती है स्लॉट में, एक आह भरते हुए, लाइक नहीं होता है कि बहुत गहरी सांस लेकर छोड़ना। फिर वो पुराने वक्त के स्कूल के बारे में सोचने लग जाती है, जिस वक्त में उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर जो है एक छोटे बच्चे थे। और वह सोचती है कि उस वक्त में बच्चे जो है स्कूल यार्ड में, स्कूल रूम में जो है एक साथ बैठते थे, खेलते थे, बातें करते थे, और जो है छुट्टी होने के बाद एक साथ जो है घर जाते थे। इसके साथ वो सभी एक ही चीज़ें पढ़ते थे और जो है वो लोग एक दूसरे की मदद कर सकते थे होमवर्क करने में। और उनके जो टीचर्स हुआ करते थे वो भी ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे, ना कि रोबोट्स। तो यही ये सोचने लग जाती है, और जो उस वक्त में जो है उसका जो मैकेनिकल टीचर रहता है वो फ्लैश कर रहा होता है स्क्रीन में फ्रैक्शंस लाइक 1/2 एंड 1/4, ठीक है। तो उसका ध्यान कहीं और रहता है, उससे अलग रहता है। फिर वो सोचती है कि उस वक्त में जो बच्चे थे उनका स्कूल कितना अच्छा था, वो लोग एक साथ रहते, मतलब कि उसको जो है अपने स्कूल के कंपेयर में स्कूल बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसमें जो है और टीचर भी जो थे जो ह्यूमन बींग्स थे, और सारे बच्चे जो एक जगह आके पढ़ते, खेलते, एक दूसरे की मदद भी किया करते थे। तो सिंपली कहा जाए तो वो सोचते थे उस वक्त में जो बच्चे थे जिनको जो है खुशी और आनंद मिलता था उसके बारे में, मीन्स द फन दे हैड। इसलिए इसका ये टॉपिक रखा गया। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी।